इस कार्यक्रम के लिए अगर चमक दमक के रूप में हमारे लिए प्रतिभा जी हैं, कार्यक्रम है, तो उसकी नींव के रूप में हमारे सामने आदरणीय चित्तरंजन जी की मौजूदगी होती है। मैं चाहूंगा चित्तरंजन के जोरदार तालियां उठे और उनके उद्बोधन के लिए, उनकी कविता के लिए मैं आपकी और जोरदार तालियां बजाता हूँ। एक बार बजाइएगा तालियां एक बार। मंचासीन बड़े बड़े दिग्गज कविवर डॉक्टर गोविंद नारायण शांडिल्य जी, डॉक्टर मुकेश कबीर भोपाल से जो आए हैं, डॉक्टर कांता वर्मा जी, श्रीमती मीनू सुखमन जी, श्री विमल ग्रोवर जी, श्री विशेष आजाद जी, डॉक्टर प्रतिभा माहे जी और श्रीमती एकता अग्रवाल जी, जो जड़ों से जुड़े, जिनका फाउंडेशन है जड़ों से जुड़े रहो, श्री सतीश जी संस्कार भारती से, जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, और मेरे विद्यार्थी पंकज वर्मा जी भी, और जिनका मुझे बड़ा आशीर्वाद मिला है आज, श्री भारद्वाज जी पीछे पधारे हैं, बड़े संस्कृत के धुरंधर विद्वान हैं, संरक्षक हैं, निर्देशक रहे हैं ये भी, और सभी कविजन कवित्रीजन। मैं आज बहुत ही आनंदित हूं कि पंचकुला के अंदर इतने इतने महान कवियों का पदार्पण हुआ, उनके चरण पड़े और ये सारा का सारा भवन झंकृत हो उठा। और मैं संस्कृत का विद्यार्थी रहा हूं, जब मैं ऐसे रस सिद्ध कवियों को सुनता हूं तो मुझे एक श्लोक याद आता है। स्वागत से स्वागत। जयंति ते सुकृतिनो रस सिद्धा कवीश्वराः नास्ति येषाम यशः काय जरा मरण जम भयम। अर्थात वो कविवर जो रस सिद्ध हैं, हास्य की उत्पत्ति करने में, श्रृंगार की उत्पत्ति करने में, वीर रस की उत्पत्ति करने में और हृदय को स्पंदित करने में, सद्भावनाओं को, संस्कारों को जागृत करने में, वो सदा सर्वदा हर तरफ जय को प्राप्त करते हैं, विजय को प्राप्त करते हैं। बहुत शानदार, बहुत शानदार। और उनके यश रूपी शरीर में ना तो जरा का, बुढ़ापे का भय है, ना मृत्यु का भय है, सदा वो चिरंजीव है। शानदार। उनका यश रूपी शरीर सदा सर्वदा प्रेरणा देता रहता है। और जो प्रतिभा माही जी ने इतना प्रयास किया है, बहुत ही परिश्रम से और बहुत ही भावना से सबको जोड़ा है, और मैं अपना सौभाग्य मानता हूं, मुझे भी विशेष रूप से जोड़ा है, क्योंकि मैं कुरुक्षेत्र से आता हूं, तो यदि थोड़ी सी शिथिलता होती तो शायद मैं ना आ भी आ पाता और मैं वंचित रह जाता इससे। इन्होंने इतने आग्रह से, इतने प्यार से आमंत्रित किया। एक कार्यक्रम विश्वविद्यालय में था, आज मैंने उसको मना कर दिया। मैंने कहा यहाँ का अपना कार्यक्रम है, क्या बात, तालियां एक बार उठनी चाहिए इस बात के लिए। जाना बहुत जरूरी रहेगा और यहाँ से बहुत ही मैं प्रेरणा भी ले रहा हूँ, और जो पंक्तियां मैं कवि जनों को सुनाना चाहता हूँ, आज मुझे मौका मिल रहा है। स्वागत 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 सर। मिल के बैठने से कभी नुकसान नहीं होता, मिल के बैठने से कभी नुकसान नहीं होता, छूने से बिगड़ जाए वो ईमान नहीं होता, और दुनिया को लगा लूं सीने से, सामर्थ्य मुझे दो ईश्वर, जो इंसान से बचता है वो इंसान नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। संवाद से मसलों का हल निकला सदा, सभी समस्याओं का हल संवाद से निकलेगा, वाद विवाद से कुछ नहीं होने वाला। और भारत का तो जो अपनी संस्कृति रही है, वादे वादे जाए थे तत्वबोध, तत्वबोध के लिए करना है वाद विवाद भी, वही संवाद है। संवाद से मसलों का हल निकला सदा, खाद से गमलों का मल निकला सदा, और नाम से ये मन हमेशा साफ करना चाहिए, सद्भाव से अमृत का जल निकला सदा। सद्भाव से अमृत का जल निकला सदा, क्या बात है। दिल को खुश रखना है तो फिर दिल लगाना चाहिए, दिल को खुश रखना है तो फिर दिल लगाना चाहिए, दूसरा खुश दिल मिले तो घर बुलाना चाहिए, तरकीब सबसे अच्छी है अच्छा पढ़ो अच्छा लिखो, गोष्ठी में सार्थक सदा सुनना सुनाना चाहिए। क्या बात है, बहुत शानदार। और मैं इस अवसर पर हमारे जो यहाँ के प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे संरक्षक हैं और करता धरता है डॉक्टर कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री जी, उनको स्मरण करता हूँ। यदि वो आ जाए तो उनका भी आशीर्वाद हम अवश्य लें। बिल्कुल। और डॉक्टर धर्मदेव विद्यार्थी जी और आदरणीय बड़े श्रद्धेय हमारे डॉक्टर चंद्र त्रिखा जी, इनका भी आशीर्वाद मिल जाए तो बहुत हमारा सौभाग्य होगा। डॉक्टर हरपाल सिंह गिल जी किसी कारण से नहीं आ पा रहे। और जो विषय रखे हैं आपने, ऐसे विषय सुंदर हैं, और मैंने कहा भी अपनी भावनाएं जो कागज पे उतारी हुई हैं, मैंने स्वागत सर, स्वागत कर दूं, नारी शक्ति के चरणों में समर्पित कर दूं। स्वागत। महिला दिवस मना रहे दुनिया में सब लोग,
महिला दिवस मना रहे दुनिया में सब लोग, नारी के सम्मान में करना बहुउद्योग। शिक्षित महिला कर रही घर बाहर उजियार, डॉक्टर वहां पायलट बनी नेता भारत नार। सीता सावित्री सती उज्जवल धवल चरित्र, शक्ति रूप आदर्श है गंगा सदृश पवित्र। लोभी क्रोधी मूढ़जन देते कोख में मार, ऐसे पापी दुष्ट का कभी नहीं उद्धार। पुत्री बहना रूप में घर कुटुंब की शान, रौनक इससे हो रही नारी बिन वीरान। प्रिय पत्नी के रूप में काम धेनु बन जाए, सुख दुख की साथी मधुर हृदय सदा हर्षाए। दो कुल को शिक्षित करे पढ़ी लिखी हर नार, शिक्षित महिला ने किया शोभित सब संसार। वैदिक गार्गी भामती विदुषी हुई प्रसिद्ध, लक्ष्मीबाई अमर है मार फिरंगी गिद्ध। आजादी के काल में दुर्गा भाभी वीर, क्रांतिकारिणी अग्रणी बुद्धिमति गंभीर। खेल कूद के क्षेत्र में नारी मेडल लाए, हृष्ट पुष्ट सुंदर सबल जन विजय श्री पाए। 100 बातों की बात है एक हृदय से मान, नर से बढ़कर नारी है नारी सुख की खान। और अंत में घर की लक्ष्मी पूज कर करें सदा सब काज, कौशल से बढ़ता रहे जग में सभ्य समाज। बहुत शानदार, बहुत शानदार। जो अहल्याबाई जी के ऊपर कुछ पंक्तियां दोहे कुछ कहो जो उभरे, वो मैं समर्पित करता हूं। अहल्याबाई होलकर महारानी थी वीर, अहल्याबाई होलकर महारानी थी वीर। दूरदर्शी वह शासिका धर्म रक्षिका धीर। 31 मई का दिन अमर अहल्याबाई नाम, 1725 तिथि जामखेड़ था ग्राम। शिव शक्ति आराधिका विश्वनाथ की भक्त, मंदिर जीर्णोद्धार कर किया धर्म को शक्त। धर्म कर्म करते हुए औद्योगिक सुविकास, लोक हितों में थी लगी करके पूर्ण प्रयास। भूखों को भोजन दिया दूर किया सब कष्ट, भूखों को भोजन दिया दूर किया सब कष्ट। प्याऊ प्यासों के लिए सभी समस्या नष्ट। राज्य मालवा के लिए लड़ी अहल्या खूब, जिसने भी गफलत करी गया युद्ध में डूब। तीर्थ मार्ग सड़कें बहुत नित्य नवीन बनाए, महारानी का नाम ले सभी लोग हर्षाए। घाट कूप और बावड़ी जनहित में बनवाए, महारानी इंदौर की भारत भर में छाए। हमारे कुरुक्षेत्र में भी अहल्याबाई चौक है, किंतु कोई जानता नहीं। अब आप सबके संस्कार भारती की प्रेरणा से जो कार्यक्रम हो रहे हैं जगह जगह हर संस्था कर रही है, ताकि युवाओं को प्रेरणा मिले और वो गर्व करें। घाट कूप और बावड़ी जनहित में बनवाए, महारानी इंदौर की भारत भर में छाए। 13 अगस्त को कर दिया अंतिम मार्ग प्रयाण, 1795 इस जीवन से त्राण। विद्वत जन सम्मान में कोर कसर ना कोई, शत शत वंदन कर रहा कौशल हर्षित होए। देवी होलकर ने किया जन जन का कल्याण, आज तलक है गुंजता अहल्या का नाम। भक्तिमती वीरांगना भारत की आदर्श, मंदिर जीर्णोद्धार में जिसका था उत्कर्ष। मुगलों के चक्के छुड़ा फैलाया हिंदुत्व, न्याय धर्म की स्थापना ही असली आर्यत्व। सुंदर शासन दे किया राजकाज विस्तार, नारी शक्ति से हुआ भारत का उद्धार। सड़कें प्याऊ वेद की विद्या से नेतृत्व, जनता सारी थी सुखी राम सदृश कर्तृत्व। अहल्याबाई होलकर सादर लेते नाम, श्रद्धा से जन जन झुके शत शत तुम्हें प्रणाम। मेरे ख्याल में समय की मर्यादा का ध्यान रखें। सर आपका समय है सर, बहुत पढ़ रहे हैं सर आप, बहुत अच्छा। वंदन करते हुए जो भाषा पे आपकी पकड़ है वो अद्भुत है सर। अपनी वाणी में विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप।